आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियमों के उदाहरण। एक किसान के पास बेचने के लिए 187 फल है। क्या आप फलों की कम से कम संख्या पता कर सकते हैं जिससे वह इन फलों को समान रूप से बांट पाएगा? उदाहरण से यह पता चलता है कि फलों की कुल संख्या है 187। चूँकि हर थैले में फलों की संख्या समान रखनी है, इसलिए हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जो 187 को पूरा भाग दे सके। पता करने के लिए हम विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स का उपयोग करेंगे। 187 का अंतिम अंक 7 है, जो 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक नहीं है। इसलिए 187 यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 187 में अंकों का योग है 16। चूंकि संख्या 16 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 187 भी 3 से विभाज्य नहीं है। 187 के अंतिम 2 अंकों से संख्या 87 बनती है। 87 का 4 से विभाजन करने पर परिणाम संख्या 21 प्राप्त होती है, लेकिन शेष 3 रह जाते हैं। चूंकि 187 के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 187 भी 4 से विभाज्य नहीं है। 187 का अंतिम अंक न तो 0 है और न ही 5, इसलिए 187 यह संख्या 5 से भी विभाज्य नहीं है। चूंकि 187 यह संख्या न तो 2 से विभाज्य है न ही 3 से, इसलिए 187 यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्यता के लिए हमने कोई नियम नहीं सीखा है, इसलिए 187 से 7 की विभाज्यता की जांच के लिए हमें 187 का 7 से विभाजन करना होगा। विभाजन का परिणाम 26 प्राप्त होता है, लेकिन 5 शेष रह जाते हैं, इसलिए 187 यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। 187 के अंतिम 3 अंक 187 ही है। 187 को 8 से विभाजन करने पर 23 परिणाम प्राप्त होता है और शेष 3 बचते हैं, यानी कि 187 यह संख्या 8 से भी विभाज्य नहीं है। 187 के सभी अंकों का योग 16 है, जो 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 187 भी 9 से विभाज्य नहीं है। 187 का अंतिम अंक 0 नहीं है, इसलिए 187 यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब आइए 11 से विभाज्यता की जांच करें। 187 में दाएं से 7 और 1 विषम स्थान यानी ऑड प्लेस पर है और 8 सम स्थान यानी इवन प्लेस पर है। विषम स्थान के अंकों का योग 1 धन 7 बराबर 8 है। इसी तरह सम स्थान के अंकों का योग है 8। चूंकि इनके परिणामों का व्यवकलन 8 ऋण 8 बराबर 0 है, इसलिए 187 यह संख्या 11 से विभाज्य है। इस तरह से हर थैले में कम से कम 11 फल रखे जाने चाहिए। अगला उदाहरण, क्या निम्नलिखित संख्या 6 और 11 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। इसलिए पहले हम दी संख्या की 2 और 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। दी संख्या का अंतिम अंक 6 है, जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से एक है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। इसी तरह दी संख्या के सभी अंकों का योग है 31। चूंकि 31 यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। दी संख्या भले ही 2 से विभाज्य हो, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इस कारण दी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब आइए 11 की विभाज्यता की जांच करें। इसके लिए दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग करना होगा। विषम स्थान के अंक है 6, 4, 6, 5 और उनका योग है 21। इसी तरह सम स्थान के अंक है 6, 3, 0, 1 और इनका योग है 10। परिणामों का व्यवकलन करने पर हमें 11 यह संख्या प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है।
इसलिए दी संख्या 11 से विभाज्य है। आज हमने देखे विभाज्यता के नियमों के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।